अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हमारा प्लान है डिनर का। तो आज हम आ गए हैं अपनी सबसे फेवरेट जगह अल हबीब रेस्टोरेंट। यहाँ की ख़ास बात एक ये है कि आप खुले आसमान के नीचे फ्रेश हवा के अंदर गर्मा गर्म खाना खाते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून और कुशादा है। जब आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी सुकून वाली जगह है। ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ कुशादगी, पार्किंग की अच्छी जगह। तो जी यहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि इतने इतने सारे यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स आते हैं और सुकून से आराम से बैठते हैं। यहाँ पे पार्किंग का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ की। और इत्तेफाक से हमें जो पार्किंग की जगह मिली वो अल हबीब के लोगों के सामने ही मिली। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और यहाँ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ गाड़ी से उतर कर हम चल रहे हैं अंदर। तो जो यहाँ पर मेन इसके जो इंट्रेस्ट है उसमें आपको एक अदद जोकर नज़र आएगा, जो अच्छे से प्यारे से खूबसूरत से वेलकम के लिए आपका मूड चेंज करने के लिए खड़ा होता है कि आप देखते ही उसको खुश हो जाते हैं। पर्सनली हम इनको जानते हैं क्योंकि हम यहाँ रेगुलर हैं और ये भी हमें जानते हैं, तो बहुत अच्छा सा ये वेलकम करते हैं। हमें नहीं, सबको ही करते हैं। तो जब आप जाएंगे तो आपको भी ये मिलेंगे। और एक बात और इस रेस्टोरेंट की अच्छी है यहाँ पर ये है कि ये आपको 24 आवर सर्विस है यहाँ पर। तो आप जितने बजे भी जाना चाहें इजीली होकर आराम से आप लोग जा सकते हैं। तो अंदर से ये कुछ ऐसा है, कुशादा, सुकून वाला, खुला। इसका इंटीरियर इस तरीके से बनाया गया कि आप पार्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्ले एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल आप जितनी देर वहाँ पर रहें आप सुकून से इंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारी टेबल पहले से रिज़र्व थी, हम यहाँ आ गए। यहाँ पर तख्त भी हैं और टेबल चेयर्स भी हैं, तो आपको जो सूट करे आप उस पर बैठ सकते हैं। हम हमेशा तख्त सेलेक्ट करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ज़्यादातर होटल्स में यही होता है कि टेबल और चेयर्स इस्तेमाल की जाती हैं, यहाँ पर तख्त की तरह है तो थोड़ा सा शाही शाही लुक आ जाता है। मैं आपको यहाँ का एरिया, प्ले एरिया दिखा दूँ। ये है यहाँ का प्ले एरिया जहाँ बच्चे बड़े सब आराम से अपना एंजॉय कर सकते हैं। चलें अब हम ऑर्डर देते हैं। यहाँ दो वेटर जो हैं वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक लिखेंगे। हमारा जान पहचान वाला वेटर आ गया तो फ़ौरन निकल लिए। चाहिए तुम्हें? पराठा हम नहीं खाते। सुबह नाश्ते को भी जाएंगे। तुम लोग सिर्फ मेरी आवाज़ सुनना, तुम लोग को बहुत पसंद लगेगी। एक मंगाऊँ पराठा, दो मंगा दो? तुम लोग को खाना है, मुझे नहीं। बस। और वहाँ वेटर इंतज़ार कर रहे हैं और ये फारिग लिख नहीं पा रही है। बेटा हो गया, बस अब सुन लो। हो गया। हाँ, मैंने बलोची टिक्का कढ़ाई मंगाई है, 2 चिकन टिक्का मंगाया, चेस्टी स्पेशल इशू रोगनी नान 3 है और पूरी पराठा जो है वो 1 है और रायता 2 है। ठीक है, सही है। रायता 3 मंगवाने हैं तो बोलिए। नहीं, रायता 2 ही बोल। बलोची टिक्का कढ़ाई, 2 चिकन टिक्का है जी, स्पेशल चपली कबाब, 4 चपाती हैं, 3 रोगनी नान है, 1 पूरी पराठा और 2 रायता। बस चलो हाथ धोने चले। चलो।
कितनी देर लगी? आधा घंटा? एक बलोची टिक्का कढ़ाई हो गई सर, 2 चिकन के चेस्ट पीस हो गए, एक स्पेशल चपली कबाब हो गए, 2 रायता हो गया, 4 चपाती। मिक्स में बनवा दे या सिर्फ सीने में और लेग में बनवा दे? नहीं, लेग में नहीं, मिक्स में बनवाइएगा आप तो वो बेहतर रहेगी, क्योंकि वो चस्प वगैरह आ जाएगा ना उसमें। हाँ चेस्ट। हाँ, वो लेग में फिर वो बहुत ज़्यादा ना वो ऑयली से हो जाती है। स्पाइसी, हाँ स्पाइसी मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा रखना। ठीक है सर, है रेगुलर है ये? जी जी बोले। बता तो सर आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की शिकायत नहीं आएगी। एक देखो बलोची सारे टिक्का, छोड़ के ये भी आते हैं। जी एक बलोची टिक्का कढ़ाई हो गई, 2 जी। चिकन टिक्के चेस्ट पीस हो गए, एक स्पेशल चपली कबाब हो गए, 2 रायता, 4 चपाती, 3 रोगनी नान, 1 पराठा। जी। तो हमने ऑर्डर दे दिया है और ऑर्डर आएगा 25 से 30 मिनट में, तो इतनी देर में क्या करें, तो सोचा कि यहाँ प्ले एरिया की तरफ जाया जाए और वहाँ पर एंजॉय किया जाए। प्ले एरिया में एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ से बच्चे अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, खिलौने वगैरह लेते रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखा दूँगी, अभी सरसरी सी दिखा रही हूँ क्योंकि हमें जल्दी जल्दी झूलों की तरफ जाना था। ये आ गए हम, तीनों बहनें आ गए हम, और ये हिल नहीं रहा क्योंकि स्टक हो गया था। काफ़ी टाइम से बारिश वगैरह होती है और खुले में रहता, तो ये स्टक हो गया था। एक फैमिली ने और हमें ज्वाइन किया, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, जाहिर सी बात है हर एक एंजॉय करना चाहता है, तो हमने उन्हें अपने साथ ही कर लिया कि हम इन्हें पकड़ लेते हैं क्योंकि हमें भाई अब इस झूला देंगे। हम कितनी भी एफ़र्ट कर लें पर ये घूम नहीं रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत थी जो हम लगा नहीं पा रहे थे इसमें। इसीलिए हमने कहा भाई से कि भाई आप करो ये। भाई के बाद एक और हमारा पहलवान आया, मेरी छोटी बहन, और ये घुमाने लगी माशाल्लाह से झूला घूमने लगा। यहाँ का बड़ा पुरसुकून सा माहौल है। आप जब अपनी फैमिली के साथ जाएंगे तो आप देखेंगे, जो लोग जा चुके हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं गए हैं वो मस्ट यहाँ का विज़िट करें, जाएं, एक अच्छा माहौल मिलेगा आपको। और यहाँ हम दूसरे झूले पर आ गए। मेरा सबसे पसंदीदा झूला यही है, मैं हमेशा इसको झूलने की कोशिश में ही रहती हूँ और झूलती भी हूँ। तो जी यहाँ से हो गया हमारा प्ले टाइम ख़त्म हो गया, तो ऑर्डर भी आने वाला है। तो यहाँ पर चलते हैं वॉश एरिया की तरफ, हाथ वगैरह धोते हैं, फिर आ जाएंगे क्योंकि फिर गरम गरम खाना होगा, तो गरम गरम खाने में मज़ा आता है। ठंडा खाना इतना मज़ा नहीं देता। खेल तो बाद में भी लेंगे। भूख भी लगी है, जल्दी से हाथ धोएं और जल्दी से खाना खाने चलते हैं। फिर इनका वॉशरूम एरिया भी बहुत सुकून वाला है, बहुत अच्छा सा बनाया हुआ है इन्होंने। ये रेस्टोरेंट का एड्रेस मैं आपको बता दूं, आप हाईवे जाएंगे, हाईवे पे जैसे ही शाहीन शिनवारी सबसे पहला रेस्टोरेंट पड़ता है, और उसको जैसे ही उसी की सीध में आप चलते जाएंगे तो ये रेस्टोरेंट अल हबीब, उससे थोड़ा सा आगे 5-6 रेस्टोरेंट के बाद आपको ये मिल जाएगा। तो जी यहाँ हमारा खाना आ चुका है, जिसमें मैंने चपली कबाब, ये टिक्का और इनके स्पेशल चपली कबाब हैं, ये चिकन की चपली कबाब हैं, और ये बलोची कढ़ाई मंगवाई थी। बलोची कढ़ाई का ये होता है कि ड्राई सी होती है खड़े मसालों के साथ, इसमें नींबू, हरी मिर्च और ये सारी चीज़ें डाल के इसको गार्निश करके पेश किया जाता है।
तो हमने ये ऑर्डर किया था सर्दी के लिहाज से भी और टेस्ट के लिहाज से भी थोड़ा चेंज करें। तो जी बिस्मिल्लाह कर लिया है, हमने खाना शुरू कर लिया है। बहुत ही पुरसुकून से माहौल में, खामोशी में आप खाना खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ आप देखें कि हरियाली भी है, सुकून भी है और गरम गरम खाना सर्व हो रहा है। अल्लाह सबको सुकून का खाना नसीब करे। मैंने यहाँ सबसे पहले टिक्का चखा था, क्योंकि मैं हमेशा वाइट टिक्का मंगवाती हूँ। आज मैंने इनका मसाले वाला टिक्का मंगवाया था। मुझे चेक करना था क्योंकि ज़्यादा तेज़ मसाला हमारी फैमिली में से कोई भी नहीं खाता। तो आज हमने जितना भी ऑर्डर था तेज़ मसाले का किया कि थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, हमेशा ही कम मसाले के साथ खाते हैं, तो आज तेज़ मसाले वाला खाना है। और माशाल्लाह इनका खाना बहुत टेस्टी है, बहुत फ्रेश और बहुत टेस्टी खाना है। और सबसे अच्छी बात यह है, आपको गरम गरम रोटी चाहिए, चपाती चाहिए, नान चाहिए, वो आप हाथ के हाथ मंगवाते रहें, गरम गरम आती रहेगी। जितनी भी ठंड पड़ेगी आपकी रोटी ठंडी नहीं होगी। और खाने के बाद मस्ट है मीठा, तो मीठे में हमने मंगवाया है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा अभी टेस्ट करेंगे। ये भी बहुत टेस्टी था, गरम गरम और टेस्टी। तो जी यहाँ पर हमने फाइनली बिल पे कर दिया, यहाँ पर हमने बिल दे दिया और जो टिप वगैरह जो भी बनती है वो भी हो गई इनकी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, अब घर का सफ़र भी पकड़ना था। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। आई होप आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय करते होंगे। यहाँ पर हम बाहर की तरफ को जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, फिर हम घर की तरफ निकलेंगे क्योंकि रात के 3 साढ़े 3 बज चुके हैं। इंशाल्लाह आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अगर आपको जो वीडियो लगता है कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ मुझे मेंशन कीजिए कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।